आप है बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भाजपा छोड़ के जब कोई जाता है दूसरे दलों में तो भाजपा कहती है कि हम तो महासमुंदर हैं, हमारे यहाँ से एक लोटा पानी निकल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब दूसरे दलों से भाजपा में कोई आता है तो भाजपा जो है एकदम बाँह फैलाकर उनका स्वागत करती है, गलबहियाँ करने लगती है और बड़ाई के गीत गाने लगती है। लेकिन आज भाजपा के दो सांसद जो हैं सासाराम से और मुजफ्फरपुर से जब कांग्रेस में कुछ देर के बाद शामिल होंगे तो क्या कुछ रिएक्शन रहा राजद के लोगों का, ये पहले आपको सुनवा दें। पप्पू यादव पूर्णिया से सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस पर नेतृत्व ने श्री तेजस्वी यादव जी ने बयान दे दिया, इसलिए इस पर अब कोई बयान 2 तारीख तक अल्टीमेट, इस पर कोई बयान का मतलब ही नहीं है जब नेतृत्व ने दे दिया। सासाराम मुजफ्फरपुर दो सांसद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या अभी कई लोग शामिल होंगे। पूरे देश में भाजपा छोड़ो अभियान चल गया है नेताओं का। अभी देखिए ना, आगे आगे सारे लोग बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं। सबको देश के जनता का मूड और मिजाज का एहसास हो गया है। आंधी चल रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। रोहिणी आचार्य जो हैं वो अपने जो लोकसभा सीट से जहां से लड़ रहे हैं वहां उनकी भाभी का मायके है, तो उस जगह वो सब पर बात सबको पता है कि वो चुनाव लड़ने आई हैं सिंगापुर से, तो उन्होंने नाकों में दम कर दिया था भाजपा का। अभी तो उनका चरण पड़ा है। कल तो बाबा हरिहर नाथ का पूजा पाठ करके आज वो रोड शो कर रही हैं। जनता का जन सैलाब देखिए, प्यार देखिए, समर्थन देखिए। ये जो रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी जो सारण के सांसद बनेंगी, रिकॉर्ड तोड़ देंगी मतों का, ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनेगा, इतने मतों से वो जीतेंगी। वो तूफान बन करके पूरे बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। इसलिए ये बेटी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया ये देश और दुनिया कभी भुला नहीं सकता। चारों ओर इनकी जयकारा हो रही है। बीजेपी डिप्टी सीएम जो थे उन्होंने बोला कि एक बेटी जो, वो सब फालतू बातों पर क्या प्रतिक्रिया देना है। जो मुद्दे की बात नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, 20 करोड़ नौकरी कहाँ है। अपने यहाँ जो एनडीए का उम्मीदवार है उसको जनता खदेड़ रही है। देखिए चारों ओर बीजेपी के अंदर क्या तूफान मचा हुआ है, तो ये क्या बात करेंगे। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अभी देखिए तो चुनाव 2 महीना बाकी है और भाजपा साफ होने वाली है, भाजपा में भगदड़ मची है। लेकिन जैसे ही मृत्युंजय तिवारी से हमने सवाल किया कि रोहिणी आचार्य जहां से चुनाव लड़ने गई हैं वहां उनके भाभी का मतलब हुआ तेज प्रताप की पत्नी का मायके है और वहां की बहू बेटियां किस आधार पर वोट देंगी रोहिणी आचार्य को, तो मृत्युंजय तिवारी ने फिर कहा कि रोहिणी आचार्य बिना चुनाव लड़े अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भाजपा के नाक में दम करके रखती हैं। अब तो उनके चरण पड़ गए हैं उस क्षेत्र में। देखिए कैसे धूल चटा देगी राजीव प्रताप रूढ़ी को। अब देखना ये है कि भाभी के अपमान का बदला क्या ननद को चुकाना पड़ेगा छपरा की सीट पर, या वहाँ की भाभियाँ जो हैं रोहिणी आचार्य के साथ होंगी। इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।